तो आज का जो सेशन चलेगा उसमें हम लोग जानेंगे कि कैसे कोई भी इंसान या कोई भी हिंदुस्तान का व्यक्ति एक हिंदुस्तानी कहलाता है। आज के वीडियो सेशन में हम लोग यही जानेंगे। हम लोग आज सीखेंगे कि कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप एक हिंदुस्तानी हैं और कैसे हम लोग एक दूसरे को हिंदुस्तानी कह सकते हैं, ये कौन प्रमाणित करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं, जानते हैं। भारतीय नागरिकता भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में, यानी कि एक संविधान जो अनुच्छेद 5 से 11 भाग 2 में लिखा हुआ है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, यानी कि ये वो कानून है जो संविधान में लिखा हुआ है कि नागरिकता अधिनियम 1955 में कि कैसे आप एक हिंदुस्तानी कहला सकते हैं। ये किस कानून में लिखा हुआ है, यही आज के सेशन में चलेगा। ये पहला भाग है, इसके बाद एक और भाग आएगा, यानी कि टोटल 3 भाग आएगा, जिससे आपको विस्तार से जानकारी प्राप्त हो जाएगा कि आप एक हिंदुस्तानी कैसे कहला सकते हैं। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जिस भी इंसान का जन्म संविधान लागू होने से पहले हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, ये हम नहीं, ये एक कानून कहता है, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत लिखा हुआ है, जिस भी इंसान का जन्म 26 जनवरी 1950 यानी कि संविधान लागू होने से पहले जिस भी व्यक्ति का जन्म हुआ है वही हिंदुस्तानी कहलाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि जिसका 1950 के बाद जन्म हुआ है तो वो हिंदुस्तानी नहीं कहलाएगा, कहलाएगा। कहने का मतलब है जिस भी व्यक्ति के पापा, दादा, कोई भी इंसान 1950 से पहले जिनका जन्म हुआ था तो वो हिंदुस्तानी कहलाएगा। जैसे मेरे पिताजी का जन्म अगर 1950 से पहले हुआ था तो हम भी हिंदुस्तानी कहलाएंगे। ये हम नहीं, नागरिकता अधिनियम 1955 का जो कानून है उसमें ये लिखा हुआ है। ये पहला पॉइंट है। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि 26 जनवरी 1950 ये कानून कह रहा है कि 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने से पहले जिस भी इंसान का जन्म हुआ था वो एक हिंदुस्तानी कहलाता है। ये हम नहीं, ये हमारा कानून कहता है। दूसरा क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, जानिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। वंश परंपरा द्वारा नागरिकता, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत में नागरिक माना जाएगा। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनिएगा, भारत के बाहर अन्य देश में 26 जनवरी 1950 ईस्वी के पश्चात जन्म लेने वाले, मान लीजिए किसी बच्चे का जन्म हिंदुस्तान से बाहर हुआ है, हिंदुस्तान से बाहर, तो हमारा कानून क्या कहता है कि अगर उस बच्चे के कोई माता या पिता अगर वो हिंदुस्तान के हैं तो उस बच्चे को भी नागरिकता मिल जाएगा। शर्त है कि उसके माता या पिता में से कोई भी व्यक्ति भारत का होना चाहिए। ये हमारा अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955 का दूसरा कानून में यही कहता है कि किसी बच्चे का देश से बाहर अगर जन्म होता है तो कोई बड़ी समस्या नहीं है। कानून हमारा कहता है कि उसके माता या पिता किसी का जन्म हिंदुस्तान में हुआ होना चाहिए या वो एक हिंदुस्तानी होना चाहिए, उस बच्चे को ऑटोमेटिक नागरिकता भारत का मिल जाएगा। ये 2 आज के सेशन में हम लोग सीखे हैं और इसके बाद का जो सेशन आएगा उसको विस्तार से, यानी कि टोटल 3 सेशन आएगा हम लोगों का। ये 2 सेशन में हम लोग जाने हैं कि कैसे कोई भी बच्चा हिंदुस्तानी कहला सकता है। तो फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, जिस भी बच्चे का जन्म 26 जनवरी 1950 से पहले हुआ था, ये हम नहीं, नागरिकता अधिनियम 1955 कहता है, तो वो ऑटोमेटिक हिंदुस्तानी कहलाएगा। और दूसरा आप लोग को बता दिए कि किसी भी बच्चे का जन्म अगर हिंदुस्तान में से बाहर हुआ है, अगर उसके माता या पिता का जन्म हिंदुस्तान में हुआ था तब 26 जनवरी 1950 से पहले, तो उस बच्चे का भी हिंदुस्तानी का नागरिकता मिल जाएगा। ये 2 नियम है। अगर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, बाकी दूसरा भाग जल्द ही आ जाएगा। थैंक यू।